बच्चों BA सेकेंडरी सेमेस्टर 4 में आपका इंग्लिश के सिलेबस में टेक्स्ट है आपकी जिसका नाम है सेंट्रल स्टेज। उसमें फर्स्ट प्ले है आपका दी इनवॉय। उसमें हमने आज एक्सटेंडेड ग्रामर का टॉपिक करना है। फर्स्ट प्ले में आपके ग्रामर के टॉपिक का नाम है एक्सटेंडेड ग्रामर में है आपका ट्रांसलेशन। बच्चों ट्रांसलेशन का मतलब अनुवाद। अनुवाद का मतलब है कि एक भाषा में कुछ टेक्स्ट है आपका, एक भाषा में कुछ लिखा गया है, कुछ शब्द हैं, उनको ट्रांसलेट करना है दूसरी भाषा में। वो भाषा कोई भी हो सकती है। अब ट्रांसलेशन में आपने दो बातें ध्यान रखनी है कि जिस भाषा में आपका ये पैराग्राफ दिया होगा उसमें एग्जैक्टली उन्हीं शब्दों का दूसरी भाषा में, मान लो इंग्लिश का हिंदी में दे रखा है, हिंदी का इंग्लिश में दे रखा है, तो शब्दों का अनुवाद तो होना ही चाहिए। उसके अलावा जो मूल उद्देश्य है, भाव क्या है, वो भाव मिस नहीं होना चाहिए, भाव खत्म नहीं होना चाहिए, भाव नहीं बदलना चाहिए। बच्चों किसी भी भाषा में शब्दों के साथ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हमेशा नहीं होता। एक भाषा और दूसरी भाषा के बीच में अनुवाद करने तक बीच में एक भाव एग्जिस्ट करता है, यानी उद्देश्य क्या है बात कहने का। अब एग्जाम्पल मैं क्लास में बताती थी आपको, जैसे सड़क पर गोलियां चल रही हैं। एग्जाम्पल है, सड़क है, रोड, गोलियां हैं, बुलेट्स। बुलेट्स भी गोली होती है भैया अपनी। अब टैबलेट भी होती है, टैबलेट होगी। अब चल रही हैं, वॉकिंग, आर वॉकिंग, टैबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। इसका अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कराएंगे तो अपन वो करांगे, लेकिन अपने कहने का मतलब क्या है, भाव है कहने का बीच में कि भैया फायरिंग हो रही है सड़क पे। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। इसमें क्या दिया होगा, आपके पेपर में एक पैसेज आ जाएगा और वो कह देंगे इसने दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करो, जिस भाषा के साथ आप फैमिलियर हो, या फिर हिंदी में करो। आप हिंदी भाषी प्रदेश क्षेत्र के निवासी हाँ, मातृभाषा हमारी हिंदी होगी, बोली हमारी हरियाणवी है। हरियाणवी बोली क्यों है, क्योंकि यह पूरी ग्रामर में भाषा के मानक मापक दंडों पर ये खरी नहीं उतरती। अब हरियाणवी आप समझा हाँ, सबसे पहले बोलने से हरियाणवी, फिर भाषा जो सी पल्ला पड़ा है वह हिंदी है, फिर अपनी आप सीखा अंग्रेजी, जिसमें खैर मरी जावा हाँ। खैर टॉपिक है अपना ट्रांसलेशन का। तो इसमें देखो बच्चों, एक दिन का टॉपिक ये बिल्कुल नहीं है। कदे नु सोच दो आज ट्रांसलेशन का टॉपिक कर लिया वो आ गया, या कोई मैथ का फार्मूला को नहीं है कि 1+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab कर लिया, सारे सवाल अपन बना दिए। ट्रांसलेशन भाषा है, कोई भी भाषा एक दिन की कहानी को नहीं होया करती। बचपन से सीखने लग गया बालक, जब जब गूंगा हुआ है उसने आपा कि मैं कह दिया हाँ, बोल कर समझा दिया हाँ, वो समझ जाए अपनी बात और फिर वो उस से काम कर दे है। इब उसने कहना भले ही ना आंदा हो पर समझने लग जाए है। यानी एक बालक ने भी भाषा सीखने में कितना टाइम लग जाए है, 1 से लेके 2 साल तक। 1 साल का बालक ने तो घना बेरा है, को दस ने बोलने का बेरा नू बेरा, इस मानस दौरान हर इस मानस दौरान दिए रोने लग जाड़ा है, इस तो फालतू को नहीं समझ आती। 2-3 साल का बालक ने अरब बोलने आ जाए है, थोड़ा बहुत आ गया गया फलाना धकड़ा ये बात कहने लग जाए है। यानी लगभग 2-3 साल तो लग गए जा है भाषा सीखने में। अब हम समझेंगे जितना बचपन से लेके आज तक की डेट में जो आपने कलेक्टिवली सीखे, जो आपने सीखा है ना, वो सारा कलेक्टिवली ही काम आएगा आपकी ट्रांसलेशन वाली बात में। लेकिन इसका मतलब यो भी नहीं है आज तक तो सीखा है को नहीं, इब हम सीख दे को नहीं, वह बात गलत है। इब हमने क्या करना है, जितना आ गया वह बात तो साइड में रखनी है और नई चीज और सीखनी है, पॉजिटिव रहना है। आज काटा मार दिया तो तड़का खातर तो आपे काटा लेके आ, तो लगातार चलते रहो, थोड़े थोड़े चलते रहो, कि मैं पल्ला पड़ा ही पड़ेगा। थोड़ा पॉजिटिव रहना है आपने। इसमें देखो, मेरे सिर में दर्द है, इब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करा, दर्द का मतलब पेन, इन का मतलब मैं, सिर मतलब बेड, मेरे मतलब माई, इज मतलब है। इब पेन इज इन माई हेडेक, मेरे सिर में दर्द है, माई हेड इज इन पेन, कुछ भी कमांगे।
लेकिन इस ना अंग्रेजी में जब आप कमांगे, ये तो देखो शब्दों का ट्रांसलेशन हो गया, लेकिन बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, भाव। वो भाव के है भाई, सर दुख है, सीधी बात है, वो सिर दुख है। हिंदी में तो कह दिया मेरे सिर में दर्द है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, आई हैव अ हेडेक। हेडेक का स्पेलिंग देख लो क्या है यो। इब्नू का है आई हैव अ हेडेक, इसका मतलब हुआ है मेरा सिर में दर्द है। अब इस पर देखो, उसके बहुत सारे मित्र हैं, उसके हिज या हर बहुत सारे, सो मैनी फ्रेंड्स आर। इब सो मैनी फ्रेंड्स आर हिज, ये तो हो गया वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। लेकिन क्या हमेशा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन सही होता है, जी नहीं। एक भाषा और दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने के दौरान बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, भाव। अर्थ क्या है, वो उसके घने सारे दोस्त हैं, उसके घना बड़ा फ्रेंड सर्कल है। और उसका अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ही हैज मैनी फ्रेंड्स। ही मान के चल रहे, जानू ही की बात हो रही है, एनी कैन बी हेयर, या कोई भी हो सकता है, ही या शी। चलिए, ही हैज मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त हैं या मित्र हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत कि आप क्यों कर ट्रांसलेट करा करा। और बेस्ट तरीका यो है कि दोहराता कोशिश करा करो। अब को मैं ट्रांसलेट करूंगी पूरा कुछ, या कुछ शब्द दे रखे हैं, अंग्रेजी के सेंटेंस हैं, इन हिंदी में क्यों कर क्या करा वो बात है। स्टेटमेंट भी आए हैं, ट्रांसलेट करने हैं इन सेंटेंसेस को हिंदी में या फिर कोई सी दूसरी भाषा जिसके साथ आप फैमिलियर हो। भैया हम तो हरियाणवी बोलनी सीखी, भाषा हमारी हिंदी है, अंग्रेजी में का खड़ मारा हाँ, और हमने हिंदी तो नारी दूसरी भाषा को नहीं, हम नॉर्थ इंडियन हाँ भैया, हमारा हिंदी भाषी प्रदेश क्षेत्र के निवासी। पहला स्टेटमेंट है, आई नीड टू बी देयर ऑन टाइम। आई नीड मन जरूरत है, क्या की जरूरत है, टू बी मतलब होना, कि कुछ जैसे मैं यहाँ हूँ, घर में हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, होना उस टाइप से। देर मतलब वहाँ, ऑन मतलब पर, टाइम मतलब समय। मुझे जरूरत है वहाँ पे समय पर होने की, कहने का मतलब मन न उड़ा टाइम पर पहुँचना है, मन ने उड़ा टाइम पर जाना ही जाना पड़ेगा। इस बात का मतलब यो है। बच्चों मैं तो नुकू हूँ, जुनसी बोली भाषा बोली हो चाहे भाषा हो, जुनसी था हमने सबसे पहले बालकपन में सीखो हो, और फिर जुनसी भाषा इब सीखने लग रहे हो। उसका बीच में तीसरी देखो हरियाणवी का बीच में आ जाए हिंदी, और फिर आप सीखा हाँ अंग्रेजी। इस इंग्लिश और हरियाणवी का बीच में, हिंदी का बीच में दिक्कत घनी है, क्योंकि मारा पल्ला घनी पड़ा हरियाणवी। फिर इन हरियाणवी में सोचा हाँ उसने हिंदी में ट्रांसलेट करांगे, और फिर हिंदी पर तो इंग्लिश में जावांगे, और बीच में भाव तो घने रह जाए हैं। तो इसलिए हमने थोड़ी मुश्किल खत्म कर देनी है, हिंदी भाषा ने थोड़ा सा साइड में रख दो, हरियाणवी ते सीधा इंग्लिश पाए जाओ, इंग्लिश से सीधा हरियाणवी पाए जाओ, जमा बेस्ट तरीका है। और कति इसका सस्ता जुगाड़ कितने को नहीं पावा अपना हरियाणा वाला खातर तो। अरे सेम गोज फॉर अदर पीपल, अगर कोई राजस्थान का है, वो राजस्थान की भाषा में तो सीधा इंग्लिश पा जाओ भाई। अगर कोई बिहार का है, बिहार तो बिहारी भाषा तो सीधा अंग्रेजी पा जाओ। ये जो बीच में हिंदी का भाव है ना, ये दिक्कत खड़ी करती है, ब्रेकर नहीं होना चाहिए। अब देखें इसमें, भास्कर लेट्स नो वन एंटर द गार्डन। भास्कर लेट्स मतलब कि मैं काम होने देना, कि मैं काम करने देना, नो वन किसी ने भी नहीं, एंटर मतलब बढ़न देना, गार्डन मतलब बाग। भास्कर किसी ने भी बाग में बढ़न नहीं देता, इसका मतलब यो है। अब मैंने आपको हरियाणवी से सीधा इंग्लिश बता दिया, हिंदी में तो अपने आप ट्रांसलेट को नहीं कर लोगे के, तो हिंदी का भी काम मैं बताऊंगी, हिंदी तो अपने आप आती है। तो सब देखो अपना पर्पज क्या है, पर्पज है अपना समझना। भाषा एक माध्यम है कि मैं किस तरीका का समझाऊं हूँ, पर्पज है समझना। जो समझ में नहीं आई तो माध्यम ने थम घर लेकर जाओगे, बताओ उसने ब्याज पर चढ़ाओगे, थमने पल्ला पड़नी चाहिए वह बात, मुद्दा के है कहने का, वो तरीका थारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो अपनी भाषा में तो थम बना सको हो। इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना कि आप अपनी बातों को समझे, भाव समझ में आना चाहिए, जो क्यों करे पल्ला पड़ता हो। इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है, फालतू की बात है कि इस लैंग्वेज में बता दिया, इस लैंग्वेज में बोल दिया, ये है फालतू की बात। पर्पज अपना अपने मेन उद्देश्य पर टिके रहो। ये तीसरा सेंटेंस पाओ, लेट देयर बी लाइट, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है कि वहाँ लाइट, लाइट होने दो, वहाँ रोशनी होनी चाहिए। इब इसना अपनी भाषा में कमा तो ओढ़े भी चांदना हो जाए भाई, थोड़ा बहुत ओढ़े भी चांदना होना चाहिए, यो इसका ट्रांसलेशन है।
ये भी यार लाइन में थाने बता दूं, बाइबल सुनी होगी। क्रिश्चियन लोग बाइबल पढ़ा कर जो करापा गीता पढ़ते को नहीं, पढ़नी चाहिए। खैर, जैसे अपने यहाँ पे गीता है, नून का है, बाइबल है। बाइबल की बहुत फेमस लाइन है, लेट देयर बी लाइट। कि ओड़े भी चांदना हो जाए, आड़े भी चांदना हो जाए, ओड़े भी चांदना हो जाए, सारा चांदना चांदना हो जाए। इसका मतलब यो है। अगला सेंटेंस है, हाउ कम, नू क्यों कर, ऐसे कैसे, यू आर सो लेट, इतना बारी क्यों करा भाई, अरे इतनी बारी क्यों करोगी, इतनी बार क्यों करोगी इतने। इसका मतलब यो है, हिंदी में अगर कहा तो आप इतने देरी, आपको इतनी देरी कैसी हो गई, आप इतनी देरी से कैसे आए हो, आप इतनी देरी से कैसे, ऐसे कैसे आप इतनी देरी से, यो इसका भाव है हिंदी में। मेरे ख्याल में था समझ में आ गया होगा क्यों कर करना है। अगला देख लो, आई डो नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता, क्या कौन चाहता, टू हियर, सुनना, क्या कौन सुनना चाहता, एनी एक्सक्यूजेज, कोई भी बहाने, भाई मैं कोई बहाने नहीं सुनना चाहता, अब सीधी बात है, या फिर मैं कोई बहाने नहीं सुनना चाहती। यो इसका ट्रांसलेशन है हिंदी में कहा तो मैं अब कोई बहाने नहीं सुनना चाहता, मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती, ये हिंदी का ट्रांसलेशन हो गया। अगला है, द प्रिंसिपल वाज ऑलवेज स्ट्रिक्ट, प्रिंसिपल हमेशा स्ट्रिक्ट थे, अब था नहीं कमांगे और ना थी कमांगे, क्योंकि हिंदी में अगर किसी को रिस्पेक्ट करनी है तो थे का करा, सिंगुलर मानस ने भी थे कमांगे। इब वाज, वर और वाज इंग्लिश में तो दो हैं, का तो सिंगुलर है का प्लूरल है। अपना तीसरा वचन भी हुआ है कि सिंगुलर को जब रिस्पेक्ट करनी हो तो सिंगुलर को प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे आप कहाँ गए थे, अगर मैं एक मानस ना कहूँ तो भी आप कहाँ गए थे रिस्पेक्ट में बोलूँ तो, और जब मैं घड़िया ना कहूँ तो भी आप कहाँ गए थे, और जब मैं अकेला मानस ना सीधा सीधा ऊँ बोलूँ, मतलब अपना तो छोटा ना कह दे लगभग, तू कित गया था, तू कित गए थे को नहीं कहूँ मैं। आप मेरी बात समझ पाओगे ना, सिंगुलर को प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं हिंदी में अगर रिस्पेक्ट करनी हो तो। ये रूल ग्रामर का है, व्याकरण का है, थामने बेरा भी होना चाहिए, और थामने बेरा तो होगा पर ध्यान नहीं दिया होगा कि थामने बेरा है। खैर, यू इसका मतलब है मैं कोई बहाने नहीं सुनना चाहता, और इसका मतलब था कि प्रिंसिपल बड़का के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए हमेशा स्ट्रिक्ट थे भाई। इसका मतलब यो है। लास्ट का है अपना आज का ट्रांसलेशन का, रेणु स्ट्रोव हार्ड, देखिए यो पास्ट फॉर्म में दे रखा है, स्ट्राइव स्ट्रोव स्ट्रोवन, आपने पता करना है क्या मैंने सही फॉर्म बोली। आगे है हार्ड टू रियलाइज, रियलाइज मतलब ऊँ तो नहीं कहा, अगर आप तने यह बात रियलाइज करी होगी, रियलाइज करना, एहसास होना, अनुभव होना, वास्तविकता का अनुभव होना, हर ड्रीम्स, देखो रेनू है या फीमेल है तो हर ड्रीम आ गया, यानी इसने आप समझाएंगे, इसमें लिख रखा है रियलाइज मतलब वास्तविकता में लाना, अपने सपनों को वास्तविक करने के लिए रेनू ने घनी मेहनत करी भाई, जमानू जी तोड़ मेहनत कर दी, कतीनू कमर तोड़ मेहनत कर दी। इसका मतलब यो है। तो बच्चों आपने से दिखा और सीखा कैसे किसी स्टेटमेंट को, कैसे किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहिए। पहले जो भाषा थारा पल्ला पड़ा है उसने सीधे उस तौर पर ले जाओ, हरियाणवी तो हिंदी पाओ, हिंदी तो इंग्लिश पर जाओ, ये बहुत लंबा रास्ता है। जो अपन आवा सीधे सीधे उस पर क्यों नहीं आ जावा, हरियाणवी तो सीधा इंग्लिश में सीख लो। अच्छा इंग्लिश तो हरियाणवी, हरियाणवी तो इंग्लिश आ गया अपन है, तो हिंदी तो आप नहीं आ जाओगी कि हिंदी तो भी आवा है। तो ये सेकंड पैसेज है, तो पेपर में क्यों करा होगा, पेपर में आ जाएगा एक पैसेज, उसकी इंग्लिश की हिंदी बनानी होगी। और फॉरेन स्टूडेंट खातिर मेरे ख्याल में इंग्लिश तो हिंदी तो इंग्लिश बनानी आती होगी। पैसेज में कुकरे अभ्यास का बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना कि हिंदी टू इंग्लिश आया था ट्रांसलेट करना, या इंग्लिश टू हिंदी आया था। तो बच्चों ये था अपना टॉपिक ट्रांसलेशन का, और जो तरीके मैंने आपको बताए, जो बेसिक बात मैंने आपको बताई, मुझे लगता है आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई समस्या तो आप बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान होगा।